I sold that website for about 50 lakh rupees. Wow. And I remember the highest that I made with that website was $5,000 in a month. Revenue we've already touched 10 CR. जो भी हम लोग रेवेन्यू कर रहे हैं, I won't say that is the ceiling because इंडिया में ही ऐसी एजेंसीज हैं जो 100 करोड़ का रेवेन्यू भी कर रहे हैं एसईओ स्पेस में। एसईओ क्या है, कैसे हेल्प करता है बिजनेस ओनर्स को? सो एसईओ इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर मार्केटिंग एफर्ट्स। हर एक यूजर आज की डेट में आपको पता है कि हर यूजर जो है उसको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी उसको चाहिए, किसी चीज के लिए एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे गो टू गूगल, वो सर्च करते हैं क्वेरीज। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड वो ऐसी कौन सी क्वेरीज हैं जो एक यूजर सर्च करता है किसी बिजनेस को डिस्कवर करने के लिए। सी बेसिक एलिमेंट्स जो आपने जनरली सुना होगा वो यही है कि जी आपने ऑन पेज कैसे करना है, आपने लिंक बिल्डिंग कैसे करना है, कौन से लिंक्स आपके लिए हेल्पफुल करते हैं। आई सी इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब लिंक बिल्डिंग में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है लिंक्स भेज भी रहे हैं, बहुत सारे लोग लिंक खरीद भी रहे हैं, बट दे डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस लिंक्स आर हेल्पिंग यू। सो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अभी भी 6 साल 8 साल पहले वाले जो मॉड्यूल में बैठे थे। By the way, how AI is changing the SEO industry? I think there are estimates there are about 15 to 20% clicks that Google has lost to AI results. So I specifically asked that client, why do you want to do the SEO? You already have 75,000 traffic coming onto your website. Then that client said, your traffic तो है but उस पे ना conversion नहीं है, बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। क्या ये बहुत कॉस्टली है इम्प्लीमेंट करना बिजनेस के लिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि SEO जो है कॉस्टली अफेयर है, बट आई थिंक विद दिस AI एज द कॉस्ट हैव कम अ लॉट लोअर। एक ठीक ठाक MSME है जिसने एसईओ को इतना एक्सप्लोर नहीं किया और नेगेटिव लेट से माइंडसेट है उसका एसईओ की तरफ कि उसको टाइम लगेगा, पता नहीं कितना आरओआई आएगा नहीं आएगा और वो सब चीज़ें, आप उसे क्या कहना चाहोगे? वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से। आज मैं आपको मिलाऊंगा कि कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड से शुरू करके इन्होंने एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल एसईओ एजेंसी का बिजनेस खड़ा किया। तो चलिए मिलते हैं आज के अपने गेस्ट मिस्टर अमित से। हाय अमित, वेलकम। हाय सौरभ, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ग्रेट। सो अमित, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि मतलब आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और आपने कहाँ से शुरू किया और वो आपके करियर के अर्ली डेज कैसे थे? That's an interesting story, Saurabh. Honestly, I came into this field by chance. मैंने MBA किया था। MBA करने के बाद मैंने काफ़ी टाइम, about 10-12 years, I worked in the sales in different fields, banking में, telecom में, insurance में, and then there came a time when I quit my job. I was so frustrated, I quit my job. और 2 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। आई वॉज जस्ट सिटिंग आइडल एट होम एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ स्केप फॉर मी दैट आई नीड टू फाइंड सम वर्क, सम जॉब, एंड आई गॉट इनटू एसईओ एंड आई डिडंट नो व्हाट आई नीड टू डू। मुझे पता ही नहीं था एसईओ होता क्या है, करना कैसे है, बस आई जस्ट गेट इनटू इट। मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि व्हाई डोंट यू गेट इनटू एसईओ। ही वाज इनटू एसईओ एंड उन्होंने मुझे बोला, तो आई जस्ट ज्वाइंड हिम। तो इनिशियली 2-3 years इट वाज वो टाइम ऐसा था कि एकदम से हम लोगों ने काम शुरू किया और हमारे पास काम आता चला गया, बट आई डिडंट रियलाइज कि वो एक्चुअल में है क्या। आई मीन कर रहे थे बट एग्जैक्टली कुछ क्लैरिटी नहीं था कि करना क्या है। तो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू एसईओ। द वन थिंग दैट आई वाज गुड एट वाज राइटिंग कंटेंट। ओके। आई वाज अ गुड राइटर। तो उसमें कंटेंट मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ इट। तो all I used to do is to write content for my blog. वो ब्लॉगिंग करते करते थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप कह सकते हो कि आना शुरू हुआ, एंड देन ग्रेजुअली वी स्टार्टेड बिल्डिंग अप एंड देन वी सेट अप आवर ओन एजेंसी एंड दैट इज हाउ वी गॉट इनटू एसईओ। यू गॉट इनटू एसईओ। परफेक्ट परफेक्ट। तो जो आपकी जॉब थी सेल्स की, जब वहाँ से आपने ट्रांजिशन किया इधर एसईओ की तरफ, तो कुछ डिफरेंट इंडस्ट्री में आने में कुछ चैलेंजेस थे? चैलेंजेस थे, जैसे मैंने आपको बोला, आई डिडंट हैड एन आइडिया व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। Right, sales was there for last 10-12 years and that was the only thing I knew, speaking with people, meeting with people, and convincing them for whatever product or services I was selling. Lekin when I got into SEO, I didn't know what to do.
So except for the fact that we used to build affiliate websites, तो उसमें content write करना है, we would find keywords, कौन से keywords लोग search कर रहे हैं, and उस keyword के around अगर किसी और ने content build किया हुआ है तो उसके contents, 2-3 contents से references लेके I would write my own content. And that's how for the initial 4 or 5 months I kept on writing content, and probably that was the only thing I knew. So I was only writing content and learning about very basic things about SEO on page and off page, and a few more things, how to set up website, and that was the only thing that I was working on. And gradually when I started, the first moment of reckoning was when I got the first affiliate commission. So I still remember it was October 2015, and I got September or October 2015 when I got $100 check for my affiliate commission. Wow. That was like a wonder to me that just by writing content I've got $100, and that was the moment of reckoning. And then it started exploding. The next month it was $400, then it got into the next month I got $750, and that was one website that was in the golf niche. And I remember the highest that I made with that website was $5,000 in a month. Wow. तो वो वेबसाइट मैंने अबाउट एज फार एज आई रिमेंबर आई सोल्ड दैट वेबसाइट फॉर अबाउट 50 lakh rupees. Wow. So that was in 2017. Hmm. And that was not the only website. There were a lot of other websites that we were working on. So we sold many websites. We kept on driving affiliate revenue from many other, and this is how we started into it. And challenges, the only challenge at that time was we did not had a clear direction as to where we are heading. Creating many websites, affiliate websites, working with clients as well. So there was no clear direction, and that I think it was like 2017 when I started realizing that we need to get more organized, right? And then we started rebranding ourselves, because at that moment in time there were many agencies that were working with us who were actually hiring us to get their work done. तो हम लोगों ने सोचा कि why not rebrand ourselves as a white label agency. So white label agencies which actually do the work for other agencies, but they the agencies who are giving us the work, they present it to their clients as if they have done the work. Got it. So perfect. So by the way, as you mentioned कि आपके brother-in-law ने introduce किया आपको SEO में, but like once you get into digital marketing whole space, why did you stick to SEO? In fact, I left SEO and I started getting into Facebook marketing. Oh. For good 6 months to 1 year time, I started my I tried my luck with Facebook marketing, and I think that was in 2018, and there was no real success coming in, because it's a altogether a new field, a different field, and there's so much of learning, and there are so many other pieces that you have to put together. And in the meantime, there was some major Google update due to which most of our affiliate websites just went down. तो हमारा वो एफिलिएट रेवेन्यू का जो एक पूरा मॉडल था वो क्रैश कर गया. एंड उस टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा मार्केट में भी अपडेट की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया था. थोड़ा वहाँ से भी हमें जो है एक आप कह सकते हो कि भी क्लाइंट एसईओ भी जो था उसमें भी थोड़ा सा हिट लगा. एंड that was when we actually got more focus that we have to have our specialization in at least one field. और मुझे लगता था कि वो क्लाइंट एसईओ और जो वाइट लेवल जो था that was the one thing that we could have focused on. And we gradually started building our offerings in a way that would appeal to the people. And we started working on our own marketing, our own content. That was around 2018. And the one thing that I realized that we have to have one specialization. So we can't be doing Facebook advertisement. And then there was a time when we also tried our hands in crypto, and we burned our hands as well. तो उस टाइम पे इन अ वेरी क्विक सक्सेशन हम लोगों ने देखा कि यार हम लोग इतनी चीज़ें करने की कोशिश करें. व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड यू स्टार्ट getting successful, there's so much of influx, आपके पास you are making money, and then you want to try different things just to expand your footprints.
तो हमें we got this understanding कि यार we are trying to do too many things and which is actually affecting our overall business health. So that was the moment when we realized that we have to stick back to SEO only. That is our specialization. That's what we've been doing for last 5-6 years. तो हम लोगों ने दोबारा से अपने आप को जो है वापस SEO पे फोकस किया, और जो भी उस टाइम पे चेंजेस थे उनके वो जो अपडेट्स आई थी वो अपडेट्स के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को री-इक्विप किया, अपनी टीम को ट्रेन किया. And I think this went on for like 2.5 years. And the whole COVID we were working on the basics. After 6-7 years we were again working on the basics just to make it work again, and train your team, build systems. So I think that was the moment, that was the time, COVID was the time when we actually rediscovered ourselves as an SEO agency. वाओ. सो एक टाइम आया जब आप डेविएट हुए, बट देन यू पुल्ड इट बैक एंड यू अगेन फोकस्ड ऑन एसईओ. ग्रेट. Absolutely. सो वुड यू लाइक टू शेयर आज के टाइम पे आपकी एजेंसी का रेवेन्यू कितना होगा? Revenue, we've already touched 10 CR, and we hope to further increase it as well. And what I feel is it's not just about the revenue, how much revenue you are making. It's more about the structures, the processes, the teams, and how your ability to expand your deliverables, right? राइट. We can have hundreds of clients working with us, but if you don't have proper team, processes and structures to make sure that you are delivering the quality to the clients, I think revenue doesn't matter. Revenue तो अगर आप एक भी वेबसाइट के ऊपर काम करोगे और अच्छा काम करोगे, if you have a good vision, तो आप एक वेबसाइट से भी 100 करोड़ कमा सकते हैं. And that's not a hidden fact. बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है. ओयो जो है आपके पास एक perfect example है. At the end of the day, it was just a website वेबसाइट. which grew into such a large model. ट्रू. Right? So I think वो एक चीज है जो that anybody should be focusing on, कि how you are going to work in what space you are going to work 2 years 3 years down the line. परफेक्ट. मैंने आपको रेवेन्यू के लिए क्यों पूछा? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मार्केटिंग पीपल, एजेंसीज एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टिंग आउट देयर करियर इनटू मार्केटिंग एज वेल. तो दे शुड हैव सम आइडिया कि यार हम कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल. तो अगर उस पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो आप उन्हें क्या बोलने चाहोगे कि लेट्स से अगर वो 3 साल बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं एक स्पेशलाइजेशन पे, क्या रेवेन्यू वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो भी हम लोग रेवेन्यू कर रहे हैं उस दैट इज आई वोंट से दैट इज द सीलिंग, बिकॉज इंडिया में ही ऐसी एजेंसीज हैं जो 100 करोड़ का रेवेन्यू भी कर रहे हैं ऐसी Right. स्पेस में. राइट. और इंटरनेशनली ऐसी एजेंसीज भी जो हैं जो 30 मिलियन 40 मिलियन डॉलर्स साल का जो है दे आर मेकिंग विद SEO, specialized SEO services. ओके. Right, so there's no upper limit as to where you can go. As I mentioned earlier, it's all about how structured you are and what's your vision like. I mean, आप इंडिया में ही आप बैठ के 100 करोड़ का बिजनेस भी कर सकते हो SEO एजेंसी से. That's not a big deal. राइट. राइट. सो बाय द वे, जब आपने स्टार्ट किया था बिजनेस, आपको लगा था कि आप मतलब ये रेवेन्यू टच कर लोगे? लाइक व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस देन, एंड जब अभी आप यहाँ पे पहुंच गए हो तो क्या लगता है व्हेन यू लुक बैक एट दैट टाइम कि यार मतलब वी कुड हैव डन समथिंग बेटर और See, समथिंग? फोकस हमेशा था, क्योंकि हम लोग शुरू से, जैसे मैंने आपको बोला, हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे थे. उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे क्लाइंट्स थे जो इस लेवल का रेवेन्यू कर रहे थे. और जब आप ऐसे लोगों से काम कर रहे हो तो आपका विजन बाय डिफॉल्ट एक बिल्ड हो जाता है. यू ऑल्सो स्टार्ट ड्रीमिंग दैट वी विल ऑल्सो वन डे डू 100 करोड़ और 500 करोड़, वट एवर इट, these are just numbers. But again, what I think, most of the business, when we are just starting off, we are also first generation entrepreneurs, and मुझे जो लगता है कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोग हमेशा फोकस जो नंबर्स पे करते हैं. वी नेवर वर्क ऑन द प्लान टू अचीव दोस नंबर्स. राइट. तो वो हमारे पास प्लान नहीं था. फिगर था कि हमें ये फिगर करना है, बट वो प्लान नहीं था. उस फिगर को अचीव करने के लिए देखो आपका व्हाट्स गोइंग टू बी योर ऑफर, व्हाट्स गोइंग टू बी योर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू सेल टू क्लाइंट्स. आपको मार्केट का नर्व सेंस करना पड़ता है कि मार्केट में इस टाइम पे क्या चल रहा है. At the end of the day, it's all about delivering quality services that yield results to your clients. ट्रू.
100%। अगर आप वो कर सकते हैं तो एनी नंबर इज जस्ट अचीवेबल। राइट, राइट, राइट। सर, आपकी जर्नी में कुछ आपके मेंटर्स या कहीं कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट रहे हैं जिनसे आपको हेल्प मिली है, ये सब कुछ आपने खुद से ही करके सीखा? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बताया मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। देन देयर वर सो मेनी एक्वेंटेंसेस दैट वी हैव वर्कड विद, एक्सटर्नल टीम्स थी जिनके जिनके साथ हमने काम किया, उनके काम करने के तरीके को देखा, सीखा। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इफ आई वर टू जस्ट पुट सम नेम्स, रियान स्टीवर्ट, नील पटेल, दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द मार्केट, राइट? तो उन लोगों से उनका कंटेंट देख के बहुत सीखा है, उनके 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 बिजनेस स्ट्रक्चर को देख के बहुत कुछ सीखा है। सो एंड देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल हु मेक यू लर्न, मेक यू ग्रो। तो टिल द टाइम यू हैव सर्टेन टारगेट, गोल्स और विजन, तो यू कैन ग्रो। तो जो भी आप गोल ले रहे हो, वो गोल किसी ना किसी ने अचीव किया है आपकी इंडस्ट्री में। आप Right. उससे भी बड़ा गोल ले सकते हो, बट एट द एंड आपके कुछ ना कुछ जो आपके इंस्पिरेशंस हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, परफेक्ट। तो आपकी जो सक्सेस जर्नी है उसको हमने थोड़ा सा समझा कि कैसे आपने एक हम्बल बैकग्राउंड से शुरू करके और एक अच्छी सक्सेसफुल एजेंसी आप अभी रन कर रहे हो। डेफिनेटली जैसा आपने बोला, देयर इज नो सीलिंग, यू कैन ऑलवेज ग्रो 10 to 20 to 100 to 500 whatever, but it's a decent business what you are doing, and there are many people aspiring marketing agencies, they'll be really looking forward to making that kind of money, which is really good. So let's come back to the topic, SEO। राइट। ठीक है, इस पे थोड़ा डीप जाते हैं और समझते हैं एसईओ क्या है, कैसे हेल्प करता है बिजनेस ओनर्स को, और आज के टाइम पे अगर एक एमएसएमई है या स्टार्टअप है या कोई भी एक बिजनेस है तो उसको एसईओ को किस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। सो एसईओ इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर मार्केटिंग एफर्ट्स। ओके, बहुत सारे लोग जो हमने देखा है, मार्केट में लोग एसईओ को सेल करने की कोशिश करते हैं एज अ सर्विस। you know at the end of the day it's a service, but it's just an extension of your marketing effort. तो जब तक आप अपने क्लाइंट के मार्केटिंग गोल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, उस मार्केटिंग गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी एसईओ की जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको अलाइन नहीं करते हो, तो वो रिजल्ट्स जो है ना वो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। इवन इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर डिलीवरिंग द रिजल्ट्स, वो आपके रिजल्ट्स जो है क्लाइंट के गोल के साथ अलाइन नहीं है, तो क्लाइंट को उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ओके, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट कम्स टू दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइंट के मार्केटिंग गोल्स क्या है। एसईओ बहुत सारे लोग सिर्फ उसको ऑन पेज करना, ऑफ पेज करना, लिंक्स बनाना, ये सब चीज दिस इज नॉट, दीज आर द वेरी baseline tactics that anybody has to employ, and anybody can do it just by going through a few videos. ओके, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग गोल्स ऑफ अ बिजनेस, और वो मार्केटिंग गोल्स के लिए आप अपनी एसईओ स्ट्रेटजी को कैसे अलाइन कर रहे हो, that should resonate with the client, ट्रू, and only then you can actually drive a worthwhile results जो आपके क्लाइंट के लिए भी वैल्यूबल होंगे। राइट, राइट। आप इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझाओगे जैसे? हाँ। अब एसईओ बेसिकली क्या है कि इट्स ऑल अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, अब कंटेंट क्यों, अलग अलग तरह का कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, हम लोग जो ब्लॉग कंटेंट है, इसी तरह से देयर सो मेनी प्रमोशनल कंटेंट, वो जो क्लाइंट अपना फ्लायर्स कुछ क्लाइंट्स यूज करते हैं, ईमेल्स यूज करते हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। राइट, व्हेन वी कम बैक टू एसईओ, इट्स द ब्लॉग कंटेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब हमें वो कंटेंट मार्केटिंग क्यों चाहिए, क्योंकि हर एक यूजर आज की डेट में आपको पता है कि हर यूजर जो है कुछ भी खरीदना है, कुछ भी उसको चाहिए, किसी चीज के लिए एजुकेशन इंफॉर्मेशन चाहिए, दे गो टू गूगल, वो सर्च करते हैं क्वेरीज। अब वो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड वो ऐसी कौन सी क्वेरीज हैं जो एक यूजर सर्च करता है किसी बिजनेस को डिस्कवर करने के लिए, ओके, और या आपका जो क्लाइंट है उसके यूजर्स कौन सी ऐसी क्वेरीज हैं जिनको सर्च करते हैं टू फाइंड अ बिजनेस। ओके, तो आपको वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, वो कीवर्ड्स के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द प्रेजेंस इन द सर्च रिजल्ट्स। ओके, आपको उसके लिए कंटेंट क्रिएट करना, दैट कंटेंट हैज टू बी इफेक्टिव इनफ जो यूजर को एंगेज करे, नॉट जस्ट के यूजर के सामने आए आपका इट गेट्स यू द ब्रांड डिस्कवरी, बट दैट्स नॉट द ओनली गोल।
आपको ब्रांड डिस्कवरी के बाद यू नीड यूजर्स एंगेजमेंट, सो दैट वो जो ब्लॉग, देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ब्लॉग। आप उसका जो कॉल टू एक्शन है, व्हाट इज दैट कॉल टू एक्शन, आप लीड कहाँ पे कर रहे हो उस यूजर को। सो यू हैव टू have that clear understanding from content marketing perspective, and only then you can be successful with SEO. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सो लेट्स से मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मैं शीट्स, कस्टमाइज शीट्स लेट्स से मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे एसईओ किस तरीके से हेल्प करेगा? कीवर्ड रिसर्च क्या आप करते हो या क्लाइंट को जो है वो सारे आपको चीज़ें देनी होती हैं? आप एग्जाम्पल जो है ना, ये बेसिकली आप बेड शीट्स की बात कर रहे हो। नहीं, बेड हाँ, शीट्स नहीं, मेटल शीट्स। मेटल शीट्स। हाँ, आप कोई और बिजनेस जो है ना, आप कोई चेंज कर लो, कुछ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। अच्छा ठीक है, बिजनेस कोचिंग, हम्म मेरा बिजनेस कोचिंग है। अब जैसे आप बिजनेस कोचिंग करते हो, तो यू हैव अ टारगेट ऑडियंस। आपके टारगेट ऑडियंस कौन है? वो टारगेट ऑडियंस क्या सर्च कर रही है? We have to identify those keywords. We have to identify, let's suppose if somebody is searching for business coaching, that is just one keyword, business Okay. coaching. But that is not the only keyword that people are searching for. So you have to understand the full spectrum of keyword that a person might search before coming to understand that they need business coaching. So Okay. it's a complete sales life cycle. मेरी आज नीड नहीं है बिजनेस कोचिंग की, बट हो सकता है कि जो मेरे चैलेंजेस हैं, दोज चैलेंजेस विल लीड मी टू दिस कंक्लूजन दैट आई नीड अ बिजनेस कोच टू हेल्प विद माय बिजनेस। तो वो कौन से ऐसे पेन पॉइंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, जो मैं सर्च कर सकता हूँ फॉर द ग्रोथ ऑफ माई बिजनेस। तो यू हैव टू हैव योर प्रेजेंस फॉर ऑल दोज कीवर्ड्स इन द सर्च रिजल्ट्स, राइट? Okay. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप बिजनेस कोचिंग कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहा है, most of the business owners do not have this understanding that they need a business coach because they are already doing a business. Right. No matter वो कितना सक्सेसफुल है या कितना किस लेवल पे कर पा रहे हैं, they don't have this understanding. So you need to have certain problems जो उनके, ऐसी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअल में बिजनेस ओनर फेस करते हैं, and then you associate those problems with the services or the solutions that you provide. Okay. Only then they are going to come aware कि यार maybe I also need a business coach because there are so many problems that he's suggesting, and all these problems make sense. मैं ये सारी problems को face कर रहा हूँ। तो अगर आपका presence है, आपके brand का presence है, and they are discovering your brand through their problem, then only comes forward your solution. और इनफैक्ट आपका कोई भी जो प्लेटफॉर्म है उसका एल्गोरिदम भी इसी तरीके से काम करता है। अगर किसी ने कोई कीवर्ड सर्च किया एंड दे कम ऑन योर वेबसाइट, दे हैव डिस्कवर्ड योर ब्रांड, दे हैव डिस्कवर्ड यू, तो एल्गोरिदम भी आपकी वेबसाइट का दूसरा कंटेंट फीड करेगा उसके न्यूज़ फीड में। Okay. तो आपका इंटरेक्शन बार बार आपके एंड यूजर के साथ होगा, तो आपका एक ब्रांडिंग डेवलप होगा, एक अथॉरिटी डेवलप होगा। तो द मोमेंट दैट पर्सन रियलाइजेस दैट आई नीड अ बिजनेस कोच, ही वोंट बी एबल टू थिंक बियॉन्ड यू। He will check your landing page. He will come to your website, check your landing page, and then he might think of, okay, let's start a conversation with this guy. Okay. तो जब मुझे समझ आया वो ये कि लेट्स से मेरा बिजनेस कोचिंग का बिजनेस है और एक क्लाइंट है जिसको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो जो मैं अपने वेबसाइट पे जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ या जो आर्टिकल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सेल्स के अराउंड कंटेंट बनाऊंगा, मार्केटिंग के अराउंड कंटेंट बनाऊंगा, वो मैं अपलोड करूंगा अपनी वेबसाइट पे, राइट? जो सर्च कर रहा है, लेट्स से वो सर्च कर रहा है हाउ टू इंक्रीज सेल्स ऑफ माय बिजनेस, Absolutely. राइट? तो वो रिलेवेंट मेरा जो ब्लॉग है या मेरा कंटेंट पीस है वो उसे दिखेगा। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि जब वो एक बार देखता है तो फिर आपके बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो भी उसके फीड में आने लगते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और अगर उसे मेरा आर्टिकल पसंद आता है तो फिर वो मेरी वेबसाइट पे जाएगा, डिटेल्स देखेगा और फिर आगे कन्वर्सेशन आगे बढ़ती, राइट? एब्सोल्युटली। और इसी चीज को मैं इसके साथ भी कनेक्ट करूंगा कि अगर आपको वो डिस्कवर कर रहा है आपके एक ब्लॉग से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एल्गोरिदम उसको और कंटेंट फीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो आपके किसी और कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो आपके ब्लॉग पे वो है, उस ब्लॉग का व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गोल ऑफ दैट ब्लॉग। तो अगर वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर है कि उसको लीड कहाँ पे करना है, कि उसने ब्लॉग, उसको प्रॉब्लम है हाउ टू इंक्रीज माई सेल्स, आपको उसको ब्लॉग पढ़ा और उसको लगा कि यार दिस ब्लॉग इज मेकिंग सेंस, then there has to be a primary objective of that blog to lead that user to a desired
पेज और Right. योर ऑफर, हम्म, तो वहाँ पे आपका ऑफर क्या है और वो ऑफर पे आपका वो जो ब्लॉग का कंटेंट है कैसे लीड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके और इसी तरह से अगर अभी हम एक ब्लॉग की बात कर रहे हैं और इसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग हैं एंड दे आर वर्किंग इन टेंडम, दे आर लीडिंग द यूजर टू वन कॉमन गोल, तो आप सोच सकते हो कि आपकी फनल में टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस जो है कितना ऐड हो रहा है। राइट तो बेसिकली जो कंटेंट मार्केटिंग है, जो एसईओ है, दैट इज बेसिकली टू फिल अप योर टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस। राइट। तो ये जो एक सेगमेंट आपने बताया, राइट, एसईओ में और क्या क्या ऐसी एलिमेंट्स हैं, जैसे आई थिंक ये तो दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, राइट? सी बेसिक एलिमेंट्स जो आपने जनरली सुना होगा वो यही है कि जी आपने ऑन पेज कैसे करना है, आपने Yes. लिंक बिल्डिंग कैसे करना है, Links वगैरह। कौन से लिंक्स आपके लिए हेल्पफुल करते हैं। आई सी इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दीज थिंग्स मैटर, बट दीज थिंग्स do not work just by making it that simple कभी, ठीक है, ऑन पेज में there's hardly much you can do about. It's just the setting up your title tags and meta titles and maybe your structured data. That's the only thing that you can do in the on page. अब लिंक बिल्डिंग में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है लिंक्स भेज भी रहे हैं, बहुत सारे लोग लिंक खरीद भी रहे हैं, बट दे डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि वो लिंक्स आपको वर्क हाउ दीज लिंक्स आर हेल्पिंग यू। उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है किसी भी बंदे, किसी भी एजेंसी के पास शो करने के लिए इफ दोज लिंक्स आर एक्चुअली हेल्पिंग देम। अगर किसी का ग्रोथ हो रहा है, हाउ डू यू एट्रीब्यूट कि वो ग्रोथ जो है लिंक्स की वजह से हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है? ओके तो आई थिंक मेरा जो देखने का पर्सपेक्टिव है दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। ओके तो अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना है कि आपको लिंक्स बिल्ड करने हैं, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग लिंक्स, आई नीड टू मेक अ कंप्लीट कंटेंट स्ट्रेटजी कि आपका जो ऑफ पेज है उसमें किस तरह का कंटेंट वी नीड डिपेंडिंग अपॉन आपकी करंट स्टेज ऑफ द वेबसाइट। ओके कि आपकी वेबसाइट को अभी जो है वो ब्रांडिंग चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग चाहिए, आपको अथॉरिटी चाहिए, यू नीड, आपको रैंकिंग्स, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स है जिनके लिए आपको रैंकिंग्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड द कंटेंट स्ट्रेटजी, वी विल चूज द कौन सी वेबसाइट्स है जो हमारे लिए सबसे रेलिवेंट है, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे देयर इज सर्टन ऑडियंस, जो ऑडियंस हमारे निश के साथ भी रेजोनेट करता है। तो आई सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। इट्स गुड टू मेक योर वेबसाइट optimized for search engines, but at the same time you also have to optimize it from the user perspective. ओके So it's not a one way street. Your search engine optimization in itself means that you're optimizing your website for the search engine, राइट but you've optimized your website for the search engine, and search engine's job is to populate your website for the relevant queries. राइट अब उसके बाद यूजर इज द सेकंड स्टेक होल्डर। तो आप यूजर के लिए अगर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, आपका साइट स्पीड स्लो है, आपका जो है पेज डिजाइन जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, आपका कंटेंट प्रॉपरली जो है डज नॉट इट्स नॉट एंगेजिंग एनफ फॉर द यूजर्स टू स्टे देयर, तो हाउ आर यू गोइंग टू ड्राइव द रिजल्ट्स? ट्रू So you have to see it from both the perspective, from the search engine perspective as well as from the user perspective. Only then you can create a successful strategy. गॉट इट सो व्हेन यू से एसईओ कंटेंट, आप सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट की बात कर रहे हो या वीडियोस आर आल्सो पार्ट ऑफ इट? See, SEO में primarily जो है textual content ही वर्क is what matters. But बीच में कुछ blogs ऐसे होते हैं जहाँ पर there's you're not able to deliver that topic in a blog only. उसका साइज इतना ज्यादा है, तो वहां पर आप कहीं पे बीच में वीडियो कंटेंट भी अपने ब्लॉग पे आप डाल सकते हो। ओके और आप इसको दूसरी तरह से देख लो कि भी आपने एक बेसिक प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया ब्लॉग में, और उसका जो सोल्यूशन है वो आपने वीडियो में दे दिया, सो दैट यू आर लीडिंग दैट यूजर टू मे बी योर यूट्यूब चैनल और किसी और आपके जो डिजायर्ड गोल है, आप वहां पर उसको लीड कर रहे हो। सो इट कैन बी अ मिक्स ऑफ बोथ एज वेल, बट प्राइमरीली इट्स अबाउट ब्लॉग द टेक्सचुअल कंटेंट। टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट। ओके, अभी आजकल सर्च वॉइस सर्च भी हो रहा है, सो अगेन दैट लीड्स टू द सेम थिंग, मतलब आपका जो टेक्स्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है उसी से डेटा निकल के आता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपके वॉइस सर्च में भी क्वेरीज ही हैं, राइट? अब वो क्वेरीज के लिए आपने अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज किया हुआ है, अगर स्पेसिफिकली वॉइस
SEO उस वॉइस सर्च के लिए अगर आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज है तो बट ऑब्वियस है कि जो लोग आप वॉइस से भी सर्च कर रहे हैं रिजल्ट तो उनको भी टेक्सचुअल कंटेंट का ही आएगा. ओके, ओके, But it's something that came into existence some 4 years 5 years back. And now it's just so normal. I mean 4 साल राइट. 5 साल पहले it was new. It's already part of everybody's SEO efforts. गॉट इट. एसईओ चेंज मतलब अगर आप देखो पिछले 6 to 8 years में पहले एसईओ क्या था और आज एसईओ क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके हिसाब से? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अभी भी 6 साल 8 साल पहले ही वाले जो उस मॉड्यूल में ही बैठे हैं. ओके. 6 साल 8 साल 10 साल पहले हम लोगों ने जब काम किया था तब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज टू वर्क फ्रॉम द पर्सपेक्टिव उस टाइम पे इतने ज़्यादा वेबसाइट्स नहीं थे तो सर्च इंजन को भी यूजर जनरेटेड कंटेंट की ज़रूरत है. ओके. राइट. सर्च गूगल है या कोई भी सर्च इंजन है दे आर डिपेंडेंट ऑन यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट उसमें कौन था वेबसाइट्स. राइट. राइट. बट उस टाइम पे इतनी वेबसाइट्स नहीं थे इतने ब्लॉग्स नहीं थे तो उस जो भी आप क्वेरी सर्च करते थे तो गूगल हैज टू आइडेंटिफाई सर्च फॉर द वेबसाइट्स और उसमें भी इट यूज टू रैंक वेबसाइट्स बेस्ड ऑन किसका ऑन पेज अच्छा है किसके नंबर ऑफ लिंक्स ज्यादा है राइट. और इट विल सिंपली इट वाज मोर ऑफ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ओके. तो बेस्ड ऑन दैट रैंकिंग्स आती थी और उस चीज़ को हम लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया. बहुत सारे एसईओस ने बहुत एक्सप्लॉइट किया. They will build links, number of links, how many number of links we are having on a website that will decide the ranks of a website. So, अब वो that is something that has already lived its, utility. ओके. अब क्या हो गया कि over the time इतने blogs, इतनी websites, billions of websites are there and almost every niche, there is so much of competition that optimizing your website for the search engines is just not enough. ओके. अब यूजर एंगेजमेंट एक अनदर फैक्टर जो ऐड हो गया कि भाई गूगल विल कैलकुलेट द योर एबिलिटी द लेवल ऑफ योर एसईओ बेस्ड ऑन द यूजर एंगेजमेंट कि जितने यूजर गूगल आपकी वेबसाइट पे भेज रहे हैं उनका एंगेजमेंट उनका वहां पर टाइम स्पेंड कितना हो रहा है. ओके. तो ओके. गूगल कैन ट्रैक इट एट द बैक एंड कि कितने यूजर्स में आए उनमें से कितने लोग बाउंस हुए उनमें से कितने लोगों ने जो है 25% 50% 75% कंटेंट को स्क्रॉल किया आपके पेज के एलिमेंट्स के साथ कितने यूजर्स ने एंगेज किया उनका सेशन टाइम उस पर कितना था. बेस्ड ऑन दैट इट्स कैलकुलेटिंग के सबसे बेस्ट एंगेजमेंट रेट जिस भी वेबसाइट का है दैट शुड स्टे ऑन द टॉप. गॉट इट. गॉट इट. So this is, so user engagement has become so important and people do not work on user engagement. Not many people do it. ओके. Even if somebody is doing it in personal capacity, they cannot scale it because until the time they have a framework to identify those problems and structures to implement the solutions and team which is trained to, make that happen on each and every website. राइट. So that is where most of the SEO agencies are lacking. गॉट इट. सो बेसिकली पहले सिर्फ जो आपकी साइट की जो रैंकिंग थी वो डिपेंड करती थी जो आपने ब्लॉग्स डाले प्लस कितने लिंक्स आप यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट पर, राइट. पर जैसा आपने बताया कि अभी ये पैटर्न चेंज हो गया है एंड नाउ इट इज मोर अबाउट यूजर एंगेजमेंट. Absolutely. यूजर कहाँ किस वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है बेस्ड ऑन दैट वो रैंकिंग डिफाइन होती है एंड देयर आर मेनी पीपल एज आर सेइंग जो लोग अभी इन चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं. सेलेक्टेड पीपल आर वर्किंग ऑन दैट. Absolutely. Got it. Very good. So, by the way, how AI is changing the SEO industry? It's changing the industry in a big way. I think there are estimates there are about 15 to 20% clicks that Google has lost to AI results. Oh, तो अगर गूगल के पास जो भी पहले ऑडियंस आ रहा था उसमें से 20% का शिफ्ट इट्स ऑलरेडी हैपन दैट हैज शिफ्टेड टू एआई चैट जीपीटी जेमिनी एंड अदर एआई सर्च इंजन्स. सो इट्स चेंजिंग इट big time, but the good thing is till date the LLMs and the AI search engines are still dependent on the Google search because वो भी वो जो results show कर रहे हैं they are actually fetching it Picking from better. search engine. True. and they are showing the reference sites in the results as well कि वो जो content they are presenting out where they have picked up the reference from. right. So it's changing. The change is big time. It's something that's going to change the overall search scenario. But still, it's dependent on the search engine itself. Okay.
तो एज अ एसईओ एजेंसी आप इस चीज़ को टैकल करने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, वी आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर द AI search engines as well, and most of our clients that we are working with, in fact all the clients that we are working with, they are already getting traffic from the AI search engines as well. वेरी गुड, वेरी गुड। आपको एक एग्जांपल शेयर करोगे जहां क्लाइंट ने आपके साथ काम करना शुरू किया तो उसकी विजिबिलिटी बहुत कम थी या लीड्स नहीं आ रहे थे उसके वेबसाइट पे, फिर आपने बेसिकली कितना टाइम उसने स्पेंड किया और क्या रिजल्ट्स थे? आई थिंक मैं उससे भी आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जिनके पास कोई विजिबिलिटी नहीं होती। उनको विजिबिलिटी देना, उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उनके पास जीरो ट्रैफिक है। Okay. आप उनको 100-200 का भी ट्रैफिक लेके दोगे तो उनको उनके लिए 100%, 100 टाइम्स ग्रोथ हो गया, 200 टाइम्स ग्रोथ हो गया। तो वो तो बहुत ईजी है। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। लास्ट ईयर देयर वाज अ क्लाइंट जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी 75,000 का ट्रैफिक था। ओके। इट्स एन ई-कॉमर्स क्लाइंट, शॉपिफाई पे उनका वेबसाइट था और उनके पास 75,000 का ट्रैफिक था, एंड दैट पर्सन अप्रोच्ड मी कि आई नीड एसईओ सर्विसेज, ओके। and I told him that your site traffic is good. Why do you need the SEO services? I knew it कि भी इसके पास traffic है, but that traffic is not relevant enough. ओके। So I specifically asked that client, why do you want to do the SEO? You already have 75,000 traffic coming onto your website. Then that client said, यार traffic तो है but उस पे ना conversion नहीं है, business growth नहीं हो पा रहा। Then I started making them understand कि भाई देखो, आपके पास ट्रैफिक है बट वो ट्रैफिक तो रेलेवेंट ही नहीं है। वो ऐसे इंफॉर्मेशनल क्वेरीज है जो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए लोग सर्च कर लेते हैं। वो उनमें कोई ट्रांजैक्शन का कोई इंटेंट नहीं है। तो अब जिसका ट्रांजैक्शन का इंटेंट नहीं है, वो ट्रैफिक के लिए वो कीवर्ड्स के लिए कोई ऑप्टिमाइज भी नहीं करता। आपकी जो प्रीवियस एसईओ टीम थी, उन्होंने ऑप्टिमाइज किया ऐसी क्वेरीज के लिए। दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन शोइंग यू द ग्रोथ in the stats, in the numbers, as I mentioned कि किसी जीरो विजिबिलिटी वाली वेबसाइट को 100-200 पे लेके आना बड़ा इजी है। राइट। अब वहां पर यही एक गैप था कि क्लाइंट ने को तो दिख रहा था कि मेरा नंबर्स ग्रो हो रहे हैं, 75,000 ट्रैफिक आ रहा है, बट वो उस कन्वर्जन उसमें कुछ नहीं आ पा रहा था। Then we bifurcated that traffic. We had a detailed meeting with the client, and we bifurcated that traffic कि इनमें से कौन से जो है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं, कौन से जो है इंफॉर्मेशनल है। और मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक वाज जस्ट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, और ट्रांजैक्शनल का बहुत लिमिटेड था, जस्ट अबाउट 1000 और समथिंग। और उसमें भी 3 या 4 मेन कीवर्ड्स थे जिनके लिए उनके पास ट्रैफिक आ रहा था। राइट। Then we sat with them, we identified it was a e-commerce store, multiple products, multiple categories and subcategories. And we worked for a good 15 days time to understand that entire structure. And then we, build up a strategy to make sure that we are able to, rank for most of the queries. And till date, that client is with me. And, from ranking for 4 or 5 transactional keywords, right now they are dominating 60 plus categories globally. Wow. They're doing e-commerce in 50 plus countries, and they are ranking for 60 plus categories. I'm specifically using the term categories, not keywords, क्योंकि एक कैटेगरी में 100 कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, 1000 कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। So they are dominating 60 plus categories and subcategories and globally, और उनका revenue, it has just skyrocketed. Wow. So SEO really can change your business in terms of Absolutely. leads and सी जितना भी इस टाइम पे स्पेसिफिकली अगर हम शॉपिफाई की बात करें, शॉपिफाई ब्रांड ओनर्स या ई कॉमर्स ब्रांड ओनर्स, दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन पेड एड्स। right. But the problem with paid ads is, one, till the time you are paying for the ads, you are getting traffic. The moment you stop the ads, your traffic vanishes. Right. Secondly, there's so much of competition. The CPM cost, the ad cost has gone so high that it's becoming difficult for businesses to be profitable. True. Right now, here comes SEO as a savior. क्यों? क्योंकि it gives you so much exposure and organic traffic कि आपका जो overall ad budget है, it helps to limit that ad budget to a larger extent. Wow. I explain it to you in Yes. simple terms कि अगर आपको ad run करके अपना audience ढूंढना है,
तो उसमें आपका जो कॉस्ट है बहुत है, बिकॉज दे हैव टू गो एंड सी व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑडियंस वुड बी रेलेवेंट फॉर योर क्लाइंट, फॉर योर बिजनेस. बट अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑलरेडी आ रहा है, देन यू जस्ट हैव टू रीटारगेट दैट ऑर्गेनिक ऑडियंस. राइट. तो उसमें जो आपका एड बजट है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, आपका स्कोप बढ़ जाता है, आपका यू गेट अ कॉम्पिटिटिव एज, राइट. और आपके कन्वर्जन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है. द मोमेंट यू डिस्कवर अ ब्रांड फॉर ऑर्गेनिक सर्च, देयर इज ऑलरेडी अ ब्रांड दैट गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन योर परसेप्शन. तो आपका वहां से परसेप्शन बिल्ड होता है. True. So that is something that SEO helps with to a large extent. गॉट इट. सो जो मुझे समझ आया, आप ये कह रहे हो कि अगर आप प्राइमरली सिर्फ पेड एड्स पे डिपेंडेंट हो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो आपकी पेड एड्स की जो कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा होने वाली है. पर अगर आप एसईओ को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट करो, ऑलरेडी आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, और अगर आप उसे रीटारगेट करने के लिए पेड एड्स यूज़ करते हो, तो आपका बजट बहुत कम हो जाता है, और जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो तो रिजल्ट्स आपको मिलते ही हैं. Absolutely. multiply both. And secondly, most importantly, आपके पास हमेशा हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव तो होना ही चाहिए ना. Yes. अगर आप पेड एड्स पे ही डिपेंडेंट हो, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है उसके अलावा? तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना रिलाई करने के लिए. Right. तो वहां पर आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है ना, दैट कम्स आउट विद रियली गुड रिजल्ट्स. गॉट इट. आई कैन रिलेट टू इट. तो वैसे आपको जो एसईओ जो आप बोल रहे हो, हर इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री के बिजनेस के लिए काम आता है? किसी भी इंडस्ट्री के लिए. अभी हमारा एक डेंटल क्लिनिक है, वो हमारे क्लाइंट है. दैट पर्सन केम टू मी, ही डिड नॉट इवन हैव अ डिसेंट वेबसाइट. तो ट्रैफिक का तो छोड़ ही दो, ही हैड नो प्रेजेंस इन एनी ऑफ द सर्विसेज दैट ही वाज ऑफरिंग. तो वी वर्कड विद दैट क्लाइंट just about 3 months time, and unke there are about 24 different services that they are doing. ओके. There's weight loss, there's no, it's not a dentist client, I'm sorry, it's a they're into laser treatments, ओके. skin care, weight loss, hair transplant. Okay. So these are the kind of services they are in. ओके. तो अब उनको क्या है कि just with 3 months of focused effort, now they are dominating each and every service that they are offering to their clients. तो 3 महीने के एफर्ट के साथ, 3 महीने के इन्वेस्टमेंट के साथ, now he is competing neck to neck with the best in the industry. Right. Perfect. So basically what you're saying is it works across industries: service, manufacturing, product, e-commerce, B2B, B2C, anything. Because search is the basic, Google search is the basic tool that everybody use in their daily lives multiple times in a day. right. छोटी सी भी आपके पास नीड है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, right. देन यू स्टार्ट मेकिंग अप योर माइंड कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. right. तो अगर आपकी प्रेजेंस वहां पर आपके सर्च रिजल्ट्स में आपके रेलेवेंट क्वेरीज के लिए है, देन यू कैन एज अ बिजनेसमैन यू कैन ऑलवेज इमेजिन कि आपका जो वहां से किस तरह का ब्रांड बिल्डिंग होने वाला है, या वहां से आपका लीड जनरेशन कैसे का होने वाला है. Got it. Got it. तो जैसा आपने बताया, एसईओ है तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्प करने वाला है, पर क्या ये बहुत कॉस्टली है इम्प्लीमेंट करना बिजनेस के लिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसईओ जो है एक कॉस्टली अफेयर है, बट आई थिंक विद दिस एआई एज द कॉस्ट हैव कम a lot lower. Okay. First thing, and secondly, you also have to associate the cost with the results that you are getting. जैसे मैंने आपको ई कॉमर्स क्लाइंट की अपनी बात बताई, रेफरेंस दिया है. अगर अब उनके पास तकरीबन 58,000 का ट्रैफिक है, अब 58,000 के ऑर्गेनिक ट्रैफिक के सामने अगर आपका बिजनेस प्रोजेक्ट हो रहा है, इवन इफ यू गो बाय द बेसिक कन्वर्जन स्टैट्स, 2% का भी अगर आपके पास कन्वर्जन है, यू कैन सिंपली इमेजिन कि आपका जो है 1 मंथ में कितना कन्वर्जन आने वाला. अब उस वैल्यू के साथ अगर आप अपनी एसईओ सर्विसेज को कंपेयर करोगे, सर्विसेज की कॉस्ट को कंपेयर करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू कम इवन 0.1% ऑफ दैट रेवेन्यू. राइट. तो एसईओ एजेंसीज जनरली डू नॉट हैव दिस मैकेनिज्म टू शो इट टू द क्लाइंट कि भी जो हमने रेवेन्यू आपके लिए जनरेट किया है, वो रेवेन्यू के अगेंस्ट आपकी जो हमने वैल्यू जनरेशन है वो कितना किया है, हमारी कॉस्ट के अगेंस्ट आपका वैल्यू जनरेशन कितना किया है.
और किसी भी बिजनेसमैन के लिए इस चीज़ के लिए डिसीजन लेना भी डिफिकल्ट नहीं है कि यार लेट्स सपोज इफ देयर इज एसईओ, देयर इज पेड एड, अगर मुझे एसईओ पे लेट्स सपोज 50,000 इन्वेस्ट करके अगर मुझे वहां से 5 लाख रुपए का बिजनेस आ रहा है, आ रहा है, तो इट मेक सेंस फॉर हिम टू इन्वेस्ट दैट 50,000. ट्रू, अगर पेड एड्स में तो हम लोग 2.5x 3x के ऊपर काम करते हैं, राइट, राइट, और उसमें भी आपके शिपिंग एंड एवरीथिंग करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, यू कैन इमेजिन. राइट, एसईओ में ऐसी कोई कुछ दैट्स फ्री ट्रैफिक. हम्म, तो ऑल यू हैव टू मैनेज इज द ये शिपिंग कॉस्ट एंड योर प्रोडक्ट कॉस्ट, राइट, बाकी आपका प्रॉफिट है. और प्लस उससे जो आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, वो जो आपका एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो रहा है, दैट इज द वैल्यू एडेड सर्विस. गॉट इट, गॉट इट. तो अलग अलग लेवल के बिजनेस के लिए क्या अलग अलग भी, मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या एक बेसिक एसईओ हो सकता है जो हम कम बजट में कर सकते हैं, क्या कोई एडवांस एसईओ जहाँ पे शायद ज़्यादा बजट लगता हो? जनरली जो लोकल बिजनेसेस हैं उनके लिए इतना बजट नहीं चाहिए होता, ओके, बिकॉज उनका जो नंबर ऑफ सर्विसेज लिमिटेड होते हैं या प्रोडक्ट्स ज़्यादा सर्विसेज ही होते हैं लोकल बिजनेसेस में दैट दे वांट टू प्रमोट फॉर. अगर प्रोडक्ट भी हो तो उनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट होते नहीं है. सो वहाँ पर आपका कॉस्ट जो है बड़ा लिमिटेड रहता है. प्राइमरीली अगर आपका नेशनल प्रेजेंस है या ग्लोबल प्रेजेंस है या ऑडियंस जो है आपका ग्लोबल है, या आप ई कॉमर्स में जिसमें आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या कैटेगरीज हैं जिनको आप कैटर करना चाहते हो, तो उस केस में ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व. एआई है, एआई से थिंग्स गेट फास्ट, चीज़ें जो है बहुत बड़े एफिशिएंटली जो है मैनेज की जा सकती हैं. बट एट द सेम टाइम देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट दैट इज इन्वॉल्व एज वेल. तो वहाँ पर आपको कितने लोग चाहिए कंटेंट टीम में, कितने लोग, मतलब आपका जो लिंक बिल्डिंग का बजट, सो दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट. किस तरह का प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, उसका स्कोप कितना बड़ा है, वहाँ पर नेचुरली वो आपका कॉस्ट का जो है कस्टमाइजेशन विल बी देयर. बट जनरली जो लोकल बिजनेसेस हैं उनमें यू कैन सिंपली मैनेज इट इन 15-20,000 रुपीज अ मंथ. ओके, Yeah. सो आई थिंक लोकल बिजनेस 15-20,000 पर मंथ से शुरू कर सकते हैं, Absolutely. एंड दे विल स्टार्ट सीइंग दैट ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? Absolutely. वेरी गुड. आप कितने तरीके के एसईओ सर्विसेज आप मतलब क्या हमारे पास तो provide सब करते तरह की सर्विसेज एज ए मेंशन, आई डोंट सी इट्स फ्रॉम अ लोकल एसईओ, फ्रॉम अ ई-कॉमर्स एसईओ और ग्लोबल और नेशनल एसईओ पर्सपेक्टिव. आई सी इट फ्रॉम द मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्लाइंट. हैं? ओके, तो उनका स्कोप क्या है, उनका टारगेट कीवर्ड्स किस तरह के हैं, कितने उनके प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई एक्चुअली टेक इनटू अकाउंट बिफोर कमिंग to projection with respect to pricing and results. गॉट इट, गॉट इट. सो बाय द वे, वैसे अगर कोई बिजनेस ओनर है जो आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? आपसे एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेनी है? You can reach out to me via LinkedIn. You can reach out to me via my website. My website link will be provided in the description, and other social media links as well. You can reach out to me anyways. Perfect. So guys, if you are a business owner and you're really looking forward to having very good organic traffic, okay, you don't want to spend too much money on paid ads, he's the guy. You should talk to him. So I'm going to share details in the description. Go check that out and connect with him. He can really help you. Great. So I think SEO is a very interesting topic, but कहीं ना कहीं मैंने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ पे बहुत लोगों का फोकस उतना नहीं है जितना बाकी चीजों की तरफ चले जाता है. व्हाई डू यू थिंक इट इज लाइक दैट? उसका रीजन है, most of the business owners have burned their hands with SEO. ओके, SEO teams के साथ उन्होंने काम किया and they've burned their hands, and that's why they actually rely more on paid ads, because they know they can actually, and they also have this understanding how they can actually come to a conclusion कि paid ads किया तो उसका हमें ROI real time में ROI जो है वो क्या कितनी जनरेट है? हुआ. ठीक तो है. they don't have an understanding कि SEO का ROI जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है. And there is one more thing which is something that I don't like about the industry. कोई भी SEO एजेंसी है या कोई भी SEO है, they start preparing the client right from the beginning that SEO takes time. ओके, You must have heard this many times. यस, यस, Everybody says SEO takes time. You have to have investment plan for 6 months, 9 months, 1 year time, ट्रू, right? And that is one thing that keeps a client from getting into SEO. कि यार आप पहले 1 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद देखोगे कि उसका रिजल्ट क्या आया. I have a different take. ओके, If you understand SEO, if you understand the client's marketing goals, you can start getting the results from the second month itself. वाओ, सेकंड वन, Obviously,
यू नो इट्स नॉट समथिंग कि मैजिकली 1 साल के बाद या 6 मंथ्स के बाद आपके पास सारे रैंकिंग्स और सारे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएंगे. इट्स नॉट अ मैजिकल थिंग, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली. तो इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स, तो फर्स्ट मंथ के आपके जो भी आपने टास्क कंप्लीट किए हैं, सेकंड मंथ में उसका कुछ ना कुछ तो मूवमेंट दिखना चाहिए ना. ट्रू. आपके पास पेज 1 रैंकिंग्स नहीं है, कम से कम पेज 2 पेज 3 रैंकिंग्स कुछ कीवर्ड्स तो होने चाहिए. कुछ ना कुछ क्लिक्स आपके सर्च कंसोल में, आपके एनालिटिक्स में नजर आने चाहिए. राइट. जिन कीवर्ड्स के लिए आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं, वो कीवर्ड्स शुड बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस. तो दैट इज द फर्स्ट कॉन्फिडेंस दैट यू हैव टू शो इट टू द क्लाइंट दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. और उसके बाद क्या है कि क्लाइंट भी कॉन्फिडेंट हो जाता है. ओके, वी गॉट टू दिस फार एंड मे बी सेकंड मंथ वी विल गेट even further, third month we will get better, and that is how you actually make your client stick with you for a longer period of time. राइट. हम जो भी एजेंसीज के साथ काम करते हैं, we do not tell them that it's going to take 1 year time or a 6 months time. We always tell them that we are going to sit together in the second month and see where we have reached. What are the positive outcomes that we've been able to achieve. And within third month, most of our clients start experiencing page 1 rankings and organic traffic. Very good. And then the next challenge is to expand our horizon, right? What are the next set of keywords that we are going to target and rank for? And after 6 months, again, what are the other, we have to continuously expand our horizons. Right. Based on we continuously change the benchmarks vis-a-vis competitors. आज कुछ जो कॉम्पिटिटर्स को मैं बेंचमार्क कर रहा हूँ, वो उनका अपना खुद का इतना ट्रैफिक नहीं है, बट वंस आई रीच अ स्टेज जहाँ पर मेरा ट्रैफिक उनके बराबर आ गया या उनसे ज़्यादा हो गया है, देन आई हैव टू शिफ्ट माय फोकस टू बिगर कॉम्पिटिटर्स. True. तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली एक्सपैंड द विजन ऑफ योर क्लाइंट एज वेल. तो अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो क्लाइंट डज नॉट माइंड पेइंग यू कंसिस्टेंटली. हम लोग, हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे जो 1.5 साल 2 साल से हमारे साथ एसईओ कर रहे हैं. नॉट जस्ट, मतलब इट्स नॉट दैट कि वी दे आर नॉट सीइंग इट. वी आर सेंडिंग देम द रिजल्ट्स एवरी वीक. वी शेयर देम एनी न्यू रिजल्ट्स दैट वी हैव अचीव्ड. सो दैट वे द क्लाइंट का भी जो एक माइंडसेट है, वो he remains aware कि मेरा ओवरऑल ट्रैफिक जो है वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है. राइट. और जो ट्रैफिक ग्रो कर रहा है वो रेलेवेंट है या नहीं है. राइट. जो ट्रैफिक आ रहा है वो कन्वर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है. आपका ऑर्गेनिक रेवेन्यू जो है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो आई थिंक बिजनेस ओनर को सिर्फ ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए. और यही 4 पैरामीटर्स हैं जो बिजनेस ओनर दैट मेक सेंस टू अ बिजनेस ओनर. तो अगर आप कंसिस्टेंटली ये 4 पैरामीटर्स मीट कर रहे हो, there is no reason for a business owner to quit SEO. Okay. Got it. तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेट्स से डिफरेंट बिजनेसेस जो है एक डिफरेंट स्टेज में होते हैं. एक है कोई इंडिविजुअल बंदा जिसने रिसेंटली लेट्स से कोई सर्विस बिजनेस शुरू किया. क्या वो कुछ ऐसा एसईओ है जो वो खुद से कर सकता है? हाँ, बिल्कुल. Okay. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप लोकल बिजनेस की बात कर रहे हो, एक सिंगल पर्सन बिजनेस ओनर है जिसने अपना काम शुरू किया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू हैव अ गूगल बिजनेस लिस्टिंग. Okay. तो इट्स जस्ट लाइक, बहुत सारे लोग, मतलब हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं जी हमारा बिजनेस गूगल में डाल दीजिए. तो वी टेल देम कि भी यू कैन हैव योर बिजनेस लिस्टेड इन गूगल बाय योरसेल्फ. हमारी ज़रूरत नहीं है उसके लिए. तो एक फेसबुक प्रोफाइल जैसे आप सेटअप करते हो, एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सेटअप करते हो, ऐसे गूगल में बिजनेस लिस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लेम दैट गूगल बिजनेस लिस्टिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ. अब उसके बाद आप क्या सर्विसेज है, कौन से कीवर्ड्स है जिनके लिए जो आपके यूजर्स सर्च करते हैं, वो कीवर्ड्स ऐड करिए. अपनी सर्विसेज, वो कीवर्ड्स कैसे ऐड करना है, आपको सर्विसेज ऐड करिए. क्या क्या सर्विसेज है. You have to add photos of your business, videos, testimonials. तो ये बेसिक चीजें. आप कोई भी, लेट्स सपोज अगर एक प्लम्बर है, तो प्लम्बर की जो प्लम्बिंग सर्विसेज है उसमें 10 तरह की सर्विसेज आ जाती हैं. तो ऑल ही हैज टू डू इज टू क्रिएट अ गूगल बिजनेस लिस्टिंग. अपने बिजनेस का नाम डालिए, वो सर्विसेज डालिए कि वो कौन कौन सी सर्विसेज है जो आप ऑफर करते हैं. आपके शॉप का 360 डिग्री व्यू डालिए, आपके ब्रांड का जो लोगो है उसको डालिए, जो बोर्ड आपका लगा हुआ है उसकी फ़ोटो डालिए. जो क्लाइंट्स आपसे आपके पास आ रहे हैं उनसे टेस्टिमोनियल
वीडियो टेस्टिमोनियल्स Right. लेके वो आप डालिए. So this is the very basic hygiene that you can maintain from SEO perspective. Even if you are doing this and doing this consistently, you will start getting phone calls from random people. Got it. Got it. आप कोई भी यूजर आपके बिजनेस के लिए सर्च करेगा, आपकी सर्विसेज के लिए सर्च करेगा, आपका बिजनेस लोकल रिजल्ट्स पे सबसे ऊपर नजर आएगा. एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट गेटिंग योर इनिशियल कॉल्स फ्रॉम. तो एक बार आपके पास वो कॉल्स आना शुरू होता है, देन ऑब्वियसली आपको लगता है कि आपका फ्लो ऑफ लीड्स इज कंसिस्टेंट, देन यू स्टार्ट हायरिंग मोर पीपल, बिल्डिंग अप योर टीम, Right. and then you start investing in marketing to increase the volume of those leads. True. That's the basic thing. So basically ये चीजें जो आपने मेंशन करी ये खुद से भी एक बिजनेस ओनर कर कोई सकता भी है कर सकता है. और इनिशियल जो ट्रैक्शन है वो इससे भी आपको मिलना शुरू हो Absolutely. जाएगा. right? Absolutely. ठीक है. एंड देन वंस ही स्टार्ट गेटिंग सम लीड्स देन आई थिंक ही कैन वो तो हर किसी का अपना विजन है. I have this very interesting fellow came to me. He ran a taxi. ओके. So that person, somehow he created his Google business listing, and just leads started coming in. And I tell you, I'm sure he was not more than a metric pass person. ओके. And he created business listing by his, somehow, and leads started flowing in, and then he was prompted by Google ओके. to start boosting his Google business listing. And he started investing 50 rupees, 100 rupees, or he invested that much of a budget. He realized that he started getting more leads. लीड्स. तो वो बंदा मेरे पास आया कि भी अब मेरे पास मेरा अच्छा खासा बजट जो है मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लीड्स आ रहे हैं. नाउ आई वांट टू हैव माय ओन वेबसाइट. अब वो टैक्सी नहीं चलाता, वो सिर्फ लीड्स जनरेट करता है, और जो उसका नेटवर्क है टैक्सी ड्राइवर्स का, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है लीड्स. एंड दैट पर्सन सिटी कमिंग फ्रॉम सिटी लाइक अमृतसर, वो बंदा ठीक ठाक बिजनेस वहाँ पे जनरेट कर रहा है. एंड नाउ ही इज गेटिंग हिज वेबसाइट डेवलप्ड, and he has a plan to build a small app so that he can install that app on all his taxi drivers, so that वो सारे बिजनेस. अभी एक देखो, एक मैट्रिकुलेशन पास जो एक बंदा है जो टैक्सी ड्राइवर है, लुक एट हिज विजन. राइट. तो दिस इज हाउ यू ग्रो. और एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई एडवाइस के लिए आता है, तो ज्यादातर लोगों को होता है कि उसको हम पैसे चार्ज करके हम लोग इसको सर्विस दे दें. जनरली एजेंसी और वो चीज काम जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, वो एक डेट्रीमेंटल हो जाता है उस बंदे के लिए कि यार मेरे को इतना इन्वेस्ट नहीं करना, या मेरा अभी बजट नहीं है, तो वो उस रास्ते पे जाता ही नहीं है. True. तो जब मेरे पास कोई आता है, ऑलवेज गिव शेयर माय हम्बल एडवाइस कि भी आप अभी इस स्टेज पे हो, यू बेटर डू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स रादर देन इन्वेस्टिंग इन एसईओ. क्योंकि अगर मैं किसी से पैसे ले भी लूंगा, अगर उसके पास विजन नहीं है ना, तो वो 1 महीने 2 महीने बाद वैसे भी क्विट कर जाएगा, और मोस्ट केसेस में वो आपके साथ टर्म्स खराब करके खत्म करेगा. राइट. और ही विल एक्सपेक्ट कि भी आपने मुझे बिजनेस दिया, मैंने आपको पैसा दिया, आपने बिजनेस दी है. ट्रू. अब आप जब तक उस स्टेज पे नहीं हो जहाँ पे यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड कंसिस्टेंसी, तो मुझे आपसे पैसा लेके इट्स नॉट गोइंग टू सर्व माय पर्पस, neither it's going to serve your purpose of that person. True. 100%. So it's better to offer him a fair advice so that he can start doing it himself, and if he grows to be that big, maybe he will come back to you once again. Right. When he really needs your consultation. I have many such clients who have come back to me after 1 year, 2 year, Right. that they are doing fairly enough, and they need more specialized consultancy. Perfect. So अगर एक जैसा अभी आपने बताया कि जो इनिशियल स्टेज पे बिजनेस ओनर, उसके लिए आपने कुछ गाइडलाइंस दिए कि इस तरीके से कर सकता है. एक ठीक ठाक एमएसएमई है जिसने एसईओ को इतना एक्सप्लोर नहीं किया, और नेगेटिव लेट्स से माइंडसेट है उसका एसईओ की तरफ कि उसको टाइम लगेगा, पता नहीं कितना आरओआई आएगा नहीं आएगा, और वो सब चीज़ें. आप उसे क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे उस एमएसएमई को कि उसे एसईओ को किस तरह से देखना चाहिए, और एसईओ कितना ऐड ऑन उसके बिजनेस में रेवेन्यू, विजिबिलिटी और ब्रांडिंग के हिसाब से कर सकता है? क्या मैसेज आप उसे देना चाहोगे? मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस एसईओ के साथ रहा है, तो आप एसईओ को ऐसे देखिए कि
एसईओ ही एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रांड को एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकता है. Even if you are not expecting any conversion out of the organic traffic, you should consider it from the perspective of building your brand, right? If your brand is being watched by 1,000 or 2,000 people, when they search for relevant queries, अगर वो आज convert नहीं भी हो रहे हैं, even then you can expect those people to recommend your brand to others. You can expect those people to come back to your brand when they are ready to spend with you, right? राइट. So from that perspective, SEO is I think that's really important from branding perspective. परफेक्ट, परफेक्ट. ये मैसेज हो गया हमारे एमएसएमईज के लिए, ठीक है. अब एक पर्सपेक्टिव ये है कि जो नए मार्केटिंग एजेंसी वाले हैं, एसईओ एजेंसीज वाले हैं, या बहुत सारे आपकी तरह जैसे आपने अपना करियर शुरू किया, बहुत सारे लोग मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर रहे हैं. वो हो सकता है वो 1-2 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं, बट अभी उन्हें ग्रो करना है, 10 लाख 20 लाख, वो एक इनकम ब्रैकेट में जाना है. उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, एक 3 पॉइंटर या 5 पॉइंटर में, अगर आप उन्हें कुछ हेल्प करना चाहो? 3 पॉइंटर्स. सबसे पहले जो लोग इंडिविजुअली एसईओ जर्नी अपनी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है, लर्न योर क्राफ्ट. इट्स अ क्राफ्ट. तो लर्न द निटी ग्रिटी ऑफ एसईओ. इट्स नॉट एज सिंपल एज मेनी पीपल पुट. इट्स रियली डीप. तो आप पहले उसको सीखो. Then there are people who have been doing SEO and they are in a survival stage wherein they have some clients, they don't have clients sometimes. For them, my advice would be to work on your sales skills, work on your own marketing. If not anything else, work on your own SEO. At least you should have some results to show to your clients. If there are not many clients that you have worked with, or you have results to show, at least show your own results first. And for the people, for the agencies who are working well, जिनके पास मार्केटिंग अच्छा है, क्लाइंटेल रेगुलर आ रहा है, बट क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं है, स्पेसिफिकली जिनका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं है, start working on the frameworks, SOPs and structures to make sure आपकी टीम विदाउट फेल आपके क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स डिलीवर कर सकती है. परफेक्ट. सो आपने बेसिकली उसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में यू हैव कैटेगराइज देम. जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, और फिर उसके बाद जिनके पास थोड़े बहुत क्लाइंट हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, पर जिनकी स्किल्स, जिनको अपनी सेलिंग स्किल्स पे और खुद की मार्केटिंग पे काम करना है. भाई तब वो जो पॉइंट था एक, वो बहुत सही मुझे लगा. जो ये मिस्टेक मैंने भी बहुत देखी है कि जो मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग हैं, वो खुद की मार्केटिंग पे टाइम भी नहीं लगाते, और अपनी स्किल्स को भी खुद यूटिलाइज नहीं करते. वो क्यों है ऐसा, और उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इनफैक्ट ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, और बहुत सारे एसईओ एजेंसीज इसके साथ रिलेट भी करेंगे कि क्लाइंट आके उनको सामने से बोलता है कि आप हमारा एसईओ करने के लिए बोल रहे हो, आपके अपने तो ट्रैफिक है नहीं. यस. ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि भाई आप हमारी ट्रैफिक के कैसे बढ़ाओगे, आपका अपना ट्रैफिक तो नहीं है. राइट. तो ये एक बेसिक थिंग है जो एसईओ एजेंसीज को जो है ना, दे नीड टू वर्क ऑन. एब्सोल्युटली राइट. और मैं कितने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से भी मिलता हूँ, एंड जब हम उनके खुद की सोशल मीडिया हैंडल्स और उनके खुद के चीज़ें देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, तो वो खुद के लिए ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक आज के टाइम पे ना ये थोड़ा परसेप्शन भी बदल गया है कि क्लाइंट अब इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करता है. आप सिर्फ ये बोलो कि मैं ऐसा आपके लिए कर दूंगा, ही विल नॉट ट्रस्ट यू. फर्स्ट ही विल सी कि आपने वो कितना करा है, क्या आपने एटलीस्ट खुद के लिए किया है कि नहीं किया. एब्सोल्युटली. अब हमारे केस में मेरी वेबसाइट जो है, अगर आप सर्च करोगे होलसेल एसईओ, white label SEO, so you will find my website on the top of Google. It's a global, and this is global keyword. Global keyword, right? Buy PBN links, buy Heidi PBN links. These are the services that we've been selling for last 8 years, 10 years time. And most of these services we are already ranking. Although our website, our organic traffic is oriented towards the US audience. तो मोस्ट ज़्यादातर कीवर्ड यूएस में रैंक कर रहे हैं, हो सकता है इंडिया में नहीं रैंक कर रहे हैं, बट कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो ग्लोबली भी रैंक कर रहे हैं. So that gives us, that also gives us an edge when we are speaking with the client and referring them that these are the keywords that we are, because these are very competitive keywords. Keywords का nature ऐसी है, जितने keywords में words कम होंगे ना, वो उतना ज़्यादा competitive होगा. और अगर उसकी साथ में transactional value भी है वो keyword की,
that is even more difficult to rank for, because उस वही keywords है जिनके लिए सारे global brands जो है compete कर रहे हैं. Right. तो अगर आप इतने competitive keywords के लिए आप खुद rank कर रहे हो, तो that itself is a testimony to the client कि अगर इन्होंने अपने लिए SEO अच्छा किया है, तो हमारा तो SEO at least they can handle. True. तो ये मेरा फिर अगेन एडवाइस वही है, आप अपना SEO पे काम करोगे तो इट विल ऑल्सो वर्क एज अ टेस्टिमोनी when you are into a sales conversation with your client. तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है that most of the SEO agencies need to work on. I think you are absolutely right. So by the way, आपका कोई प्लान है ऐसे SEO एजेंसीज या ऐसे जो SEO प्रोफेशनल है जो बिगनिंग स्टेज में अपनी जर्नी के, आप उन्हें कुछ हेल्प करो, ट्रेनिंग, कोचिंग, कुछ ऐसा, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच. We are already working with multiple agencies. ओके. And primarily हम लोग वो agencies को train कर रहे हैं to organize our delivery aspect. ओके. Right, because we are also growing, and we, it's not feasible, sitting at a place like, a tier 3 town. We always lack the kind of talent we require. So right now we are working with a few agencies to train them on different aspects of delivering SEO, and that is, on the one hand, they will work as an extension of our team, and on the other hand, they will get a peek into how we do the deliverables. So that is already there. Maybe in future we can we have a plan to actually launch it as a paid training services, but that is still For masses, basically. yeah, but that is still work in progress. Got it. But I think that is definitely needed. So Absolutely. Amit, एक वो भी एंगल है जिस पर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए and help more people, because somewhere you also started your journey, somewhere I also started my journey, and when I look back I am seeing कि मेरी जर्नी में भी जो ग्रोथ आई वो तभी आई जब मैंने दूसरों को हेल्प करना शुरू. yes, exactly. Absolutely, ऐसा ही है. So as you are agreeing to this, so it becomes even more bigger responsibility कि जो भी हमारी नॉलेज है उसे हम शेयर करें. और जो लोग, क्योंकि जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं ना, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पे वो मेनली स्ट्रगल कर रहे हैं. सही माइंडसेट नहीं है, या सही स्किल्स वो उस तरीके से डेवलप नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं. सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, हमें यही नहीं पता होता हमारा आज के टाइम में चैलेंज क्या है. यस, हमने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया, एंड आई सी इट ऑल अराउंड कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, दे डोंट हैव अ अवेयरनेस कि उनका चैलेंज क्या है. चैलेंज. First and foremost thing is your ability to understand the main challenges in your life, in whatever profession you are. Once you understand the challenge, उसका जो improvement है, that is the natural progression. You will find out ways to improvise on that. राइट. तो सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि हमें ये अवेयरनेस नहीं होता कि हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारे लिए चैलेंजेस क्या है. चैलेंजेस के. So I'm always focused on what are the current challenges, and then I have that one goal, and I'm focused on for the next whatever time it takes to overcome that challenge. So that is something to learn for everybody, that focus on your challenges and try to overcome them by consistently working on it. Absolutely. And one more point I want to add कि एक बिजनेस माइंडसेट जो है डेवलप करना चाहिए आपको. मतलब डोंट लुक एट योरसेल्फ जस्ट एज अ फ्रीलांसर जिसका कोई ना कोई जगह, ना कोई ऑफिस, ना कोई विजिबिलिटी. आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर मत ट्रीट करो. थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ बिजनेस ओनर, और फिर उस तरीके से आप अपने माइंडसेट को डेवलप करो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स को ग्रो करो, मार्केटिंग, सेलिंग खुद इंप्लीमेंट करो अपनी चीज़ों पे जो भी आपको आता है, and then you will see there is a different level of success waiting for you, which will Absolutely. get unlocked. Absolutely, that's amazing. So Amit, I think हमने बहुत ही एक शानदार टॉपिक आज कवर किया है. बहुत डिटेल में हमने SEO को भी जाना, बिजनेस ओनर के लिए SEO कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे पेड एड से डिफरेंट है, क्या इसकी रियल वैल्यू है मार्केट में. अगर आप इसमें हालांकि इसमें भी इतना टाइम नहीं लगता जितना जनरली लोगों ने एक मिथ क्रिएट कर रखा है. आप जल्दी भी रिजल्ट्स देख सकते हो, और अगर आपने इसमें 2-3 साल लगा दिए तो आई थिंक आप अपने डोमेन में डोमिनेट कर सकते हो, राइट. और फिर आपने अपने SEO एजेंसीज के लिए जो फ्रीलांसर्स हैं उनको भी ग्रोथ कैसे करनी है उसके लिए भी आपने बहुत ही अमेजिंग पॉइंट शेयर किए. सो आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस. जस्ट एक रैपिड राउंड करते हैं. एक मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, 1 लाइनर्स आपको उसके आंसर देने, ठीक है. सो आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? I'm a night person.
Okay. Although I want to change that, but for now I'm a night person. 9%. Okay. One book or podcast which has changed your mindset. Atomic Habits. Atomic Habits. Great. Great. Favorite SEO tool you can't live without. Search Console. Search Console. Okay. One myth about success you want to bust. In the imagination of most people, success is an event. But I think success is a mindset. Wow. Great. Great. If not SEO, what you would be doing? I think I'd be doing sales. Sales. Okay. Great profession. One word your team would use to describe you. Don't have an idea. Although my team keeps on saying that, it's really hard to make him satisfy. Okay. Okay. So maybe थोड़ा गपशप सुनने की जरूरत है, आपको पता चलेगा कैसे वो लोग आपको डिवाइड करते हैं. Okay. Vision for 2030 for your own agency, like revenue numbers are also impact. अगर कुछ आप explain. Numbers, I'm not sure. But the only vision that I have is, I have to, become the best SEO agency in India. That's the vision that we are working on. Perfect. Perfect. Great, Amit. Thank you for being here. Thank you for accepting this invitation and sharing your valuable knowledge. And I hope this is going to really help a lot of business owners as well as, agencies. So thank you. Thank you. Thank you, Saurav. Thank you for having me.